215.97 एवं GDA के 62.84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास व लोकार्पण। हम आपको बता दें कि मंगलवार शाम गोरखपुर नगर निगम परिसर में आयोजित समारोह में 269 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 282 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नगर निगम की 215.97 करोड़ रुपए की लागत वाली 228 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसी समारोह में सीएम के हाथों गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA के 62.84 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्यों का भी शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों के लिए दीपावली की मंगल कामना करते हुए कहा कि नए परिसीमन से महानगर में 80 वार्ड बनेंगे और आज के लोकार्पण व शिलान्यास वाली परियोजनाओं से हर वार्ड को कुछ न कुछ विकास की सौगात मिलेगी। नगर निगम GDA व जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन तीनों के द्वारा मिलकर बनाई गई व्यवस्था से अति विशिष्ट में महानगर क्षेत्र में बहुत दिक्कत नहीं आई। लगातार 12 घंटे बारिश होने के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रही। आज जिन परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है वह आने वाले दिनों में जल निकासी के लिए और महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहर चयनित हैं। इसके साथ ही गोरखपुर समेत 7 महानगरों को राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा। राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद गोरखपुर में तेजी से हो रहे बदलाव विकास को सभी लोग महसूस कर रहे हैं, पर स्मार्ट सिटी के सार्थकता तभी होगा जब वहां के लोग भी स्वच्छता बढ़ाकर विकास कार्यों को संजोए रखते स्मार्ट बने। लोकार्पण शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों एवं घरों से कूड़ा उठाने को तैनात किए गए चालकों तथा PM स्वनिधि व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र दिया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने रूपरेखा प्रस्तुत की। GDA के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह को सांसद रवि किशन शुक्ला व महापौर सीताराम जायसवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी रही मौजूद। वार्ड में तब्दील होंगे। इसके साथ ही पिछली बार जो हैवी रेनफॉल की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई थी उसको पूरी तरह से दूर करने के उद्देश्य श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी काव एवं फॉगिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करें। श्री विंध्याचल जी का, जिन्होंने संचारी रोग में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र एवं दीपावली के लिए उपहार को प्राप्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के साथ समाज के प्रमुख अंग श्रीमती रेखा जी, इसके पश्चात श्रीमती नैना देवी, वाइफ ऑफ श्री छोटेलाल, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीमती माया जी, श्री रामशरण रावत जी। तालियां बजती रहे इन लोगों का उत्साह जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं उनके कार्यों के लिए। डोर टू डोर कूड़ा में श्री आशुतोष मिश्रा जी, सन ऑफ श्री मुन्ना लाल मिश्रा जी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए कमलों से दीपावली के पर्व के पूर्व अपने आवास की चाबी को प्राप्त करें। इसी क्रम में श्रीमती नीलम जी, वाइफ ऑफ श्री जनार्दन जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने आवास मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से PM स्वनिधि की लाभार्थी श्री नूरजहां जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, और तत्पश्चात श्री राजदीप जी, सन ऑफ स्वर्गीय सुभाष चंद्र महोदय से सादर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप बटन दबा करके शिलान्यास करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम 200 पर होता है। दीपावली की सप्ताह के पूर्व आज के इस कार्यक्रम में मंच पर यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। पार्षद गणों के द्वारा इन सभी वार्डों में पार्षद की निधि से जो धनराशि अवमुक्त की जा रही है उन सब पर कार्य हो रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 25 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ अलग से 100 मिनी नलकूप और एक बड़े गहरे नलकूप
इन सब को लेकर के 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। महानगर के अंदर अतिवृष्टि में आपने देखा होगा, जहां गड्ढा होगा उसको छोड़ दें तो शेष नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई और परिणाम रहा कि अतिवृष्टि में जहां पर ऊंचे स्थान पे वहां भी जल प्लावन हो गया था। जल निकासी की और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था गोरखपुर ने इस बार की, इसको और अच्छा बनाने की दृष्टि से ये सभी परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होने जा रही है, जिसमें 280 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और 280 परियोजनाएं ही हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो वे विकास के कार्य को भी ईमानदारी के साथ हर एक जगह लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी के लिए कहा, सबका साथ और सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों के अंदर होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास हुआ, गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके विश्व स्तरीय एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले, गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना प्रारंभ हो गया, रामगढ़ ताल में श्री रवि किशन जी और सीताराम जायसवाल जी जैसे अभिनेताओं के लिए फिल्म करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी विकसित हुआ, और साथ साथ रामगढ़ ताल पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित होते हुए गोरखपुर के तमाम धर्मस्थलों का सुंदरीकरण का कार्य हुआ। आज आप मानसरोवर में जाएंगे, सूरजकुंड में जाएंगे, महादेव झारखंडी में जाएंगे, आप अन्य धर्मस्थलों पर, गुरुद्वारों में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में जाएंगे, वहां पर पर्यटन विकास के माध्यम से बेहतरीन विकास की योजनाओं को आप लोगों ने जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। इससे पहले इस नगर निगम में हम लोगों को विकास की योजनाओं के लिए और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के संभवतः नगर निगम का इस बोर्ड का ये अंतिम कार्यक्रम होगा, जिसमें शासन के दिए गए पैसे से नगर निगम में पार्षद वरीयता के कार्यों को, नगर निगम की परियोजनाओं को और विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का एक साथ यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। 10 बार गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहाँ पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वहां जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है। उनको भी देखने और सुनने को ही मिलता है। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था, और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं, और सभी सड़कों को लेकर के, जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के, स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के, डोर टू डोर कनेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है। उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना है। जन भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। नगर निगम और शासन धनराशि देकर के कूड़ा प्रबंधन का कार्य करेगा, लेकिन
नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर का कूड़ा नाली के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हम जबरदस्ती नाली के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दिन में कहीं भी कोई लाइट अनावश्यक जलती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह लॉस पहले तो नगर निगम का होगा। सफाई, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा और ध्यान रखना होगा कहीं भी कूड़ा न रहे, गंदगी न रहे, हर जगह अच्छी सजावट हो, छिड़काव हो। भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण आपने देखा होगा बहुत जगह डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर आएंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां आएंगी। अगर हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, छिड़काव करेंगे, तो मच्छर बनने के पहले लार्वा स्थिति में ही वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बीमारी नहीं फैलेगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। त्योहार हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ हम मना पाएंगे। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी, तमाम प्रकार की बीमारियां फिर से आएंगी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने तो मस्तिष्क ज्वर की कहर को देखा है। स्वच्छता के कारण, शुद्ध पेयजल के कारण, बेहतरीन प्रबंधन के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन्नत करने के कारण आज मस्तिष्क ज्वर से होने वाली हजारों मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। मासूम बच्चे जो पहले असमय इस बीमारी की चपेट में आते थे, आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हुआ है, जो पुरुषार्थ हुआ है, उसे दैनिक जीवन में भी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और जब हम इसको बनाए रखेंगे, उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे।